Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to cover important views of knee X-ray. Okay, इस वीडियो में हम जो है knee X-ray की anatomy, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिपरेशन, पोजिशनिंग और सेंटरिंग और एक्सपोजर फैक्टर के बारे में जानने वाले हैं. ओके, इसमें आप ये देख पा रहे हो सामने, ये हमारे जो है knee X-ray है. इसमें जो है एक जो है ये आपको दिख रहा है, ये AP व्यू है knee X-ray का और ये लेटरल व्यू है. ठीक है, इसमें सबसे पहले एनाटॉमी की बात करते हैं. ठीक है, एनाटॉमी में हम जो देखते हैं इसमें एक हमारी फीमर बोन दिखती है हमें इसमें एनाटॉमी में, एक हमारी टिबिया बोन दिखती है, एक फिबुला बोन दिखती है और एक पटेला दिखता है और एक दिखता है हमारा टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस. ठीक है, जो हमारा फीमर बोन होती है, हमारी जो अपर पार्ट होता है नी जॉइंट का. ठीक है, ये सबसे जो है थिन यानी सबसे जो हैवी बोन होती है. ठीक है, सबसे लंबी बोन भी बोलते हैं इसको बॉडी की जो है ना, और इसको थाई बोन भी बोलते हैं ना. और जो हमारा टिबिया होता है ये हमारी लोअर जो है बोन होती है हमारी नी जॉइंट की, नी जॉइंट का जो लोअर पार्ट भी इसको बोल सकते हैं एक तरीके से. और जो हमारी टिबिया बोन और जो हमारी फीमर बोन है, दोनों मिलकर के जो एक जॉइंट बनाते हैं उसको हम टिबियो फ्यूमरल जॉइंट बोलते हैं. और उस जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम जो है टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस बोलते हैं. ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इधर. ओके, ये आप देख पा रहे हो टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस. ओके, इसको हम टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस बोलते हैं, इसको जहाँ हमारे फीमर बोन और टिबिया बोन मिलकर जो जॉइंट बनाते हैं. ठीक है, उस जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उस स्पेस को बोलते हैं हम टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस. ओके, और इसमें पटेला जो है, पटेला क्या है, इसमें पटेला एक जो है नी कैप होता है एक्चुअली, जो हमारा जो पूरा नी जॉइंट होता है उसके ऊपर एक जो कैप की तरह काम करता है ना, जो हमारे बिल्कुल नी जॉइंट के सेंटर में होता है, ऊपर होता है. ये आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पटेला है. ठीक है, ये हमारी फीमर बोन है, ये हमारे जो है टिबिया बोन है और जो इनके बीच में जो जॉइंट है ये हमारा टिबियो फ्यूमरल जॉइंट है. और जो इनके बीच में जो स्पेस होगा यहाँ, इसको हम टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस बोलेंगे. ओके, और एक हमारी बोन रह रही है फिबुला. इसका कोई ज़्यादा खास काम नहीं होता है हमारा जो है पूरे नी जॉइंट को. इसका जो मेजरली काम होता है वो हमारे जो मेजर मसल्स वगैरह होती हैं उनको सपोर्ट करना, और जो हमारा एंकल जॉइंट है उसको जो है एकदम बैलेंस में रखना है ना, बैलेंस प्रोवाइड करना, यही इसका मेजर काम होता है. ओके, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी. ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये है पटेला, थोड़ा ग्रेस ज़्यादा दिख रहा होगा ना, ये पटेला है. ये है हमारी जो है फीमर बोन. ओके, ये हमारी टिबिया बोन. ओके, और इनके बीच में जो जॉइंट है ये हमारा टिबियो फ्यूमरल जॉइंट. ओके, और इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, ये हमारा टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस. ओके, ये हमारा एपी व्यू था. और इधर ये दिख रहा है, ये आपको लेटरल व्यू है. इसमें लेटरल व्यू क्या है, ये पटेला है हमारा, ये हमारा जो है फीमर बोन है, ये हमारा टिबिया बोन है. ओके, और ये हमारी फ्यूमुला बोन है. ठीक है, और इनके बीच में जो जॉइंट है ये हमारा टिबियो फ्यूमरल जॉइंट. ठीक है, और इनके बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, ये हमारा टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस. हो गया, इतना ही था इस एनाटॉमी में. इसमें जो बाकी ये एक कंडीशन है. ठीक है, इसमें आप ये जो एक्सरे देख पा रहे हो, तो इसमें जो देख पा रहे हो ये हमारा एक नॉर्मल एक्सरे. ठीक है, और ये हमारा एबनॉर्मल एक्सरे. एबनॉर्मल इसमें क्या है, इसमें क्या है आप देख पा रहे हो, ये स्पेस जो है इसमें एकदम प्रॉपर है. ठीक है, जो हमारा एकदम नॉर्मल नी जॉइंट में होता है वो इसमें जो है स्पेस दिख रहा है आपको. ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है नॉर्मल जॉइंट स्पेस. ठीक है, लेकिन इसमें क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर इस एरिया तक तो काफ़ी एकदम नॉर्मल लग रहा है जॉइंट, जो हमारा स्पेस है. आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ, इधर देखो आप. ये जो स्पेस है इधर है ना, ये तो आपको जो है यहाँ नॉर्मल दिख रहा है क्योंकि ये नॉर्मल एक्सरे है. ओके, लेकिन यहाँ पे जो आप देख पाओगे, यहाँ पे तो स्पेस है, लेकिन इधर आप देखोगे तो स्पेस ही नहीं है. इधर इधर एकदम जो जॉइंट पूरा जो है एकदम एक दूसरे पे जो एकदम टच हो चुका है ना, बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा है. जो हमारा टिबियो फ्यूमरल जॉइंट स्पेस था ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस. ओके, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे जो बोन जो होती है हमारी, इससे जो कार्टिलेज होता है वो एकदम मतलब ब्रेक हो जाता है. और इसमें क्या होता है कि फिर जो बोन जो है हमारी है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, कांटेक्ट में आ जाती हैं. और जो इससे क्या है कि थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, इससे ना फ्रिक्शन होता है, उससे फिर प्रॉब्लम क्या होती है हमें, इसमें जो फिर हमारे पेन होने लगता है हमको, है ना, स्टिफनेस हो जाती है, जो है जो मूवमेंट कम हो जाता है, हमारा मूवमेंट कम होता है ना. देखा होगा ना, जो थोड़ा जो बुजुर्ग लोग वगैरह होते हैं वो लोग चल फिर ज़्यादा नहीं पाते, उनको उठने में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा बैठने में भी दिक्कत होती है ना, और थोड़ा सा चलने में उनको दर्द होने लग जाता है. तो वो ये क्या चीज़ होती है उनको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो है सारी जो है पूरे इंडिकेशंस होते हैं. ओके, बाकी ये जो मोस्टली जो ओल्डर एज पीपल होते हैं उनमें ही होता है. बाकी और यंग में भी हो सकता है, अगर इंजरी वगैरह हो जाए बहुत ज़्यादा तो यंग पीपल में भी हो सकता है. ठीक है,
और इसमें आगे बढ़ते हैं। इंडिकेशन की बात कर लेते हैं हम, जो इसमें जो एक्सरे हम क्यों कराते हैं। नी एक्सरे पहली बात तो अगर हमें नी पेन है ना, और अगर हमारे जो नी जॉइंट है तो उसमें अगर स्वेलिंग है उसके आसपास, तो हम नी एक्सरे कराएंगे। अगर इंजरी वगैरह हुई है, कोई चोट वगैरह लगी है तो कराएंगे। अगर कोई मतलब खेलते खेलते गिर गया या फिर कुछ भी एक्सरे है, अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है तो हम जो है नी एक्सरे कराएंगे। ओके। और अगर हमारी जो कोई फ्रैक्चर वगैरह है, अगर फ्रैक्चर वगैरह है, अगर कोई डिसलोकेशन हो गया हमारे नी जॉइंट में ना, डिसलोकेशन हो गया है, तो हम जो है नी एक्सरे कराएंगे। अगर कोई हमें अर्थराइटिस चेक वगैरह करना है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है ना, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, मतलब नी वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है ना, अभी थोड़ा दर्द वगैरह होता है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम जो है नी एक्सरे कराएंगे। चेक करेंगे उस नी एक्सरे को कि जो है अर्थराइटिस वगैरह तो नहीं, वही चीज़ हम उसमें चेक करेंगे नी एक्सरे में। ठीक है। बाकी कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है ना, इन्फेक्शन वगैरह कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है ना। ठीक है, ये चीज़ में चेक करेंगे। और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो प्रेगनेंसी सबसे मेन है, प्रेग्नेंट अगर कोई वूमेन है तो उसका जो बिल्कुल भी एक्सरे एक्सपोजर तो उसको देना ही नहीं। उसमें रेडिएशन है तो वो तो हार्मफुल है उसके लिए, तो वो तो हमें जो अननेसेसरी रेडिएशन उसको देनी ही नहीं है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो उसके लिए जो अलग प्रोटोकॉल होता है, पीएनडीटी फॉर्म वगैरह ये सब होता है ना, उसके लिए मतलब कंसेंट फॉर्म प्रॉपर भरा करके तब जो हम एक्सरे कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो। बाकी अगर ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है तो हमें करेंगे नहीं है ना। अगर करना ही पड़ता है तो हम जो पूरा जो एब्डोमेन एरिया होता है इसका, उसको पूरा लेड से जो है कवर करते हैं ना, उसके बाद ही फिर जो हम एक्सपोज करते हैं। बाकी अगर कोई पेशेंट अनकोऑपरेटिव है ना, जो मतलब पूरा स्टिल खड़े नहीं हो पा रहा है ना, जो अगर कोई एकदम कोऑपरेट नहीं कर पा रहा पूरा हमारे साथ, तो फिर हम नहीं करेंगे। कोई फालतू का अननेसेसरी रेडिएशन देने से अच्छा है उसका एक्सरे ना किया जाए। और कोई बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी हुई है, बहुत मतलब सेवरल ट्रॉमा है ना, तो हम जो उसका नी एक्सरे नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है कि फिर पेशेंट को और भी ज़्यादा जो दिक्कत हो सकती है। इसमें प्रेगनेंसी देख लिया हमने ना, और अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, अगर उसको जो है मतलब खड़ा वगैरह नहीं हो पा रहा है आसानी से, तो फिर नहीं करेंगे। अगर कुछ सेपरेट ट्रॉमा वगैरह है तो नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी, बहुत ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ हो रखा है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे एक्सरे। ठीक है। उससे क्या कि हम एक्सरे वगैरह करने लग जाते हैं, हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह पहले ऐसा कुछ भाई मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हमें जो है इस कंडीशन में कोशिश करनी है कि ना करें। बाकी अगर करना भी होता है तो डॉक्टर उसको जो पूरा मेडिकेट करके जो पूरा पट्टी वगैरह सब करके तब हमारे पास भेजता है, तब हम उसको एक्सरे कर सकते हैं। और लैक ऑफ मेडिकेशन नेसेसिटी यानी कि मेडिकल नेसेसिटी यानी कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है अगर एक्सरे की, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। फालतू का रेडिएशन जो पेशेंट को नहीं देंगे। ठीक है, पेशेंट की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं इसमें। ओके। सबसे पहले प्रिपरेशन में हमें जो है पेशेंट को जो पूरा प्रोसीजर जो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, है ना। जिससे क्या है ना कि पेशेंट को भी थोड़ा ऐसा महसूस नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको सब पता होगा, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट कर पाएगा पूरी तरह से। और मेटल के आइटम वगैरह हैं वो रिमूव करने हमें, है ना। और मेटल आइटम मतलब नी एक्सरे में तो फिर क्या ही मेटल आइटम होगा। बाकी जो हमारा नॉर्मली जो नी कैप वगैरह और उसने पहना है तो वो रिमूव कराएंगे कि वो आर्टिफैक्ट कॉज कर सकता है। और मेटल जो आइटम होते हैं वो बेसिकली हम जो चेस्ट एक्सरे वगैरह होते हैं या फिर जो एब्डोमेन एरिया होता है उनमें से रिमूव कराते हैं ना, जिससे कि जो क्या है कि हमारे उसमें मेटल आर्टिफैक्ट कॉज ना करेगा। और हमारा जो क्लोथ वगैरह वो चेंज कराएंगे अगर ज़रूरत है तो, वैसे नी एक्सरे में ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पेशेंट जो ऑलरेडी अगर पैंट वगैरह कुछ भी एक्सपर्ट पहना हुआ है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे चेंज कराने की। और बाकी जो प्रेगनेंसी चेक करेंगे सबसे पहले तो मेन बात, अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उसकी जो पूरी एल वगैरह पूछेंगे लास्ट मंथ का पीरियड, है ना। और उसको जो पेशेंट को एट द एंड पूरा सब एक्सप्लेन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसको स्टिल एकदम रहने के लिए बोलेंगे। अगर हम उसको जो स्टैंडिंग में जो एबीव्यू कर रहे हैं उसको बोलेंगे एकदम स्टिल खड़े रहना है। और अगर हम जो लेटरल भी कर रहे हैं उसको लेटा करके, तो भी उससे स्टिल रहने के लिए बोलेंगे। ओके। ओके, अब उसी की बात कर लेते हैं। इसमें जो है एपी पोजिशनिंग है। एपी पोजिशनिंग की बात कर ले, एपी जो हमारी पोजिशनिंग होती है उसमें हम स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, वो हम जो है सुपाइन पोजिशन में भी कर सकते हैं, लेटा के भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम जो लेटा के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी जो है स्टैंडिंग में बस स्टैंड करके कराते हैं, और जो सुपाइन करके कराते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है। इसके लिए क्या है कि हम पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में लेटाएंगे ना, तो टेबल पे एकदम सीधे लेटा देंगे, उसका जो पैर है एकदम सीधा रखेंगे। ठीक है। और जो हमारा नी जॉइंट है उसे हम डिटेक्टर के बीचों बीच रखेंगे, और पैर हम उसका इस तरीके से रखेंगे कि जो हमारा पटेला है वो अपवर्ड फेस कर रहा हो, यानी जो एकदम सीधा ऊपर की तरफ हो,
उसमें कोई रोटेशन ना हो, यानी कि जो हमारा पटेला है बिल्कुल हमारा नी जॉइंट के एकदम सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, सेंटर में आना चाहिए। और जो हमारी सेंट्रल रे है वो हमारी करीब जो पटेला है उससे करीब 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर नीचे हम सेंटरिंग करेंगे और देन एक्सपोज कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये पोजिशनिंग आप देख पा रहे हो उधर, ठीक है। ये हमारे पेशेंट को हमें सीधा लिटाया हुआ है, ठीक है। उसका जो पटेला है ऊपर अपवर्ड फेस कर रहा है, ठीक है, और अपवर्ड फेस कर रहा है एकदम जो सेंटर में नी जॉइंट के, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने सेंटरिंग करते हुए उसको एक्सपोज किया है, ठीक है। यही हम जो है एपी व्यू को करेंगे। ओके, अब लैटरल व्यू की बात कर लेते हैं। लैटरल व्यू में क्या है कि हम जो पेशेंट है जिसकी जो अफेक्टेड साइड है, यानी कि जो हम नी में प्रॉब्लम है जिसका हम एक्सरे करने वाले हैं, उस साइड के लिए करवट देकर के लिटाएंगे पेशेंट को, ठीक है। और जो अफेक्टेड लेग है ना, जो अफेक्टेड नहीं है, उसमें क्या है कि 20 से लेके 30 डिग्री के बीच में फ्लेक्स कराएंगे उसको, यानी कि थोड़ा सा मोड़ेंगे, बेंड करेंगे नी जॉइंट पे से, ठीक है। और जो उसका अपोजिट साइड वाला जो लेग है, यानी कि जो ये वाला जो लेग है अपोजिट साइड वाला बताता हूँ, ठीक है। ये जो लेग है ये अफेक्टेड साइड है, ये मुझे टेबल की तरफ लिटाया हुआ है और उसमें करीब 30 डिग्री का हमने जो है एंगल दिया हुआ है, ठीक है, फ्लेक्स किया हुआ 30 डिग्री के करीब। और जो हमारा अपोजिट लेग है उसका, यानी कि जो ये वाला लेग है, कि हमने उसको आगे से होकर के निकाल दिया, यानी कि जो हमारा जो अपोजिट लेग है उसको बेंड कर दिया, यानी दूसरे लेग के आगे निकाल दिया है, ठीक है। और जो हमारा नी जॉइंट है, जो हमारा जिसको हम करने वाले फ्रैक्चर सेट, उसको क्या है कि हम जो हमारा डिटेक्टर है उसकी बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। ओके, और जो हमारी जो एक्से ट्यूब है उसमें हम क्या है कि 5 से लेकर करीब 7 डिग्री के बीच में उसमें अपवर्ड एंगल देंगे, यानी कि जो हमारा क्रेनियली उसमें एंगल देंगे, ठीक है। और देन जो हम जो एक्सपोजर है वो एक्सपोज कर देंगे, इससे क्या हमारा एक्सरे आ जाएगा। ओके ओके, अब सेंटरिंग और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जो सेंटरिंग में आपको पीछे बता रहा था वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है कि जो हमारा एपी व्यू है, ठीक है, उसमें क्या हम जो सेंटरिंग करते हैं ना वो 1.5 सेंटीमीटर बिलो द पटेला करते हैं ना, पटेला का जो एपेक्स है, यानी कि जो ये है पटेला का एपेक्स, उसके करीब 1.5 सेंटीमीटर नीचे करते हैं, यानी करीब इस एरिया में करते हैं, ठीक है, इस एरिया में जो सेंटरिंग करते हैं। ओके, करीब इस एरिया, ठीक है। और लेकिन जो हमारा लेटरल साइड होता है उसमें क्या करते हैं हम जो है नी जॉइंट जो है हमारा उसको जो पटेलो फ्यूमरल स्पेस जो होता है ना, वहाँ पे जो सेंटरिंग करते हैं ना मीडियल साइड में उसके में, यानी कि ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये जो हमारा पटेलो फ्यूमरल जो स्पेस होगा, यानी कि जो हमारा जो पटेला है, ठीक है, एक मिनट, ओके, ये जो हमारा पटेला है, ये हमारा पटेला है और ये हमारा जो फीमर बोन है। ओके, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा पटेलो फीमरल स्पेस, करीब उसके जो है सेंटर में करेंगे, लाइक करीब इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हम जो सेंटरिंग करेंगे करीब यहाँ पे। ओके, जो हमारा पटेला और जो फीमर बोन है उन दोनों के बीच में जो स्पेस है करीब उनकी सेंटर में स्पेस जो है सेंटरिंग करके एक्सपोज करेंगे। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेंटरिंग हो गया हमारा। जो है डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस हम जो नॉर्मली रखते हैं जो हमारा वो 100 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी 40 इंच तक रखते हैं करीब, है ना। और इसमें आगे एक्सपोजर फैक्टर की बात कर लेते हैं। एक्सपोजर फैक्टर में क्या है कि जो हमारा केवीपी है हम जो इसमें 60 to 70 केवीपी तक रखते हैं। जो हमारा एमएस है वो 5 से लेकर के 10 के बीच में रखते हैं। ओके, इतना ही था अपनी एक्सरे के बारे में। अगर कोई डाउट आपको हो, अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।